बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड इन उर्दू। आज का हमारा टॉपिक है MITM अटैक। MITM अटैक मींस मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक यानी कोई भी दो कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट और ओवर द नेटवर्क के थ्रू कोई भी दो कंप्यूटर अगर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और बीच में मिडल में अगर कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस करती है, इंटरसेप्ट करती है और उसको कैप्चर करती है, इंटरसेप्ट करती है और स्टील करती है उसी नेटवर्क के दरम्यान में, तो उसको हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है, MITM मैन इन द मिडल अटैक। MITM अटैक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि कैसे है। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें एक कंप्यूटर है विक्टिम का, एक नॉर्मल यूज़र है, आम आदमी नॉर्मल यूज़र। वो एक वेब सर्वर है। फॉर एग्जांपल आप लेटेस्ट कंसीडर ये वेब सर्वर है securityfuse.com। विक्टिम जो है वो एक्सेस करता है login.securityfuse.com को। वेब सर्वर से डाटा आ रहा है जा रहा है। इसी तरह से दरमियान में एट द मिडल और एनीवेयर एल्स इन द नेटवर्क एक अटैकर है, एक हैकर है, एक अटैकर है। वो भी सेम टू सेम उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। तीनों सेम नेटवर्क पे हैं, नहीं दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, विक्टिम और अटैकर, और सर्वर अलग नेटवर्क पे है। विक्टिम एक्सेस करता है कोई भी वेबसाइट lab.securityfuse.com, login.securityfuse.com, डाटा आ रहा है जा रहा है। MITM अटैक परफॉर्म करता है अटैकर। अटैकर ने जैसे ही MITM अटैक परफॉर्म किया, उससे जितना भी डाटा जा रहा था फ्रॉम क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड और फ्रॉम सर्वर साइड टू क्लाइंट साइड, ये आपस में जब जा रहा था तो इसने इंटरसेप्ट कर लिया ओवर द सेम नेटवर्क। नेटवर्क से इंटरसेप्ट करने के बाद उसने उनकी जो लॉगिन डिटेल्स थी उनको स्टील कर लिया, इनक्रिप्टेड थी तो उनको डिक्रिप्ट कर लिया। इस तरह से ये MITM अटैक उसने परफॉर्म किया। इसी तरह से सेम टू सेम जब कोई शख्स या कोई भी नॉर्मल यूज़र VPN वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क और कोई भी प्रॉक्सी यूज़ कर रहा होता है किसी और कंट्री की, किसी और मुल्क की। फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है या एक यूज़र है, वो अपने लैपटॉप के थ्रू कनेक्टेड है प्रॉक्सी से। प्रॉक्सी जो है वो है चाइना की या पाकिस्तान की। पाकिस्तान से वो कनेक्टेड है प्रॉक्सी और वो खुद है चाइना में। तो इस लिहाज से जो प्रॉक्सी का नेटवर्क होगा, अगर उसमें कोई अटैकर जो है उसने उसको एक्सेस किया हुआ है प्रॉक्सी को, उस नेटवर्क की रेंज में है, तो वो उसका जो जितने भी लोग उस प्रॉक्सी से कनेक्टेड हैं, वर्चुअल प्रॉक्सी VPN या उस प्रॉक्सी से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, उनका जो डाटा होगा वो अटैकर इंटरसेप्ट कर सकता है। ये था MITM अटैक के बारे में इंट्रोडक्शन। अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पर्सनली फिजिकली किस तरह से MITM अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग वायरशार्क। वायरशार्क एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है नेटवर्क के लिए, नेटवर्क को पेन टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। आज के इस टॉपिक में मैं आपको पर्सनली प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा MITM अटैक, मैन इन द मिडल अटैक। एक टूल हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है वायरशार्क। वायरशार्क टूल है कि जो नेटवर्क को पेनिट्रेट करने के लिए बिलखसूस यूज़ होता है और ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वायरशार्क टूल के ज़रिए जो है मैं आपको डाटा को इंटरसेप्ट करके दिखाऊंगा कि एक नॉर्मल यूज़र है वो किस तरह से लॉगिन करेगा अपने पेज पे और लॉगिन करेगा और साथ ही हम लोगों के पास उसका डाटा इंटरसेप्ट हो जाएगा। वायरशार्क को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप गूगल खोलें और उसके बाद आप टाइप करें डाउनलोड वायरशार्क फॉर विंडोज़। वायरशार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है www.wireshark.org। फिर डाउनलोड के लिए /download.html download.html। इस पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली विंडोज़ इंस्टॉलर 32 बिट, अगर आपकी विंडोज़ है, अगर आपकी विंडोज़ 64 बिट है तो आप 64 बिट पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। जबकि काली लिनक्स जो कि पेन टेस्टर्स के लिए है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर ये प्री लोडेड आता है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिंपली आप अपना टर्मिनल खोलेंगे, जो बैश शेल होगा, आप टर्मिनल खोलेंगे, शेल के ऊपर फिर आप टाइप करेंगे WIRESHARK, वारशार्क। जब आप उसमें टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रन होना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, उसमें प्री लोडेड खुद ही आता है, रेडी टू यूज़। जबकि विंडोज़ में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली वारशार्क को ओपन करें। वारशार्क को ओपन करने के बाद आप फाइल के नीचे एक बटन देखेंगे, जिस पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो उस पे लिखा है लिस्ट द अवेलेबल कैप्चर इंटरफेस। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जितने भी आपके नेटवर्क जो कनेक्शंस हैं उनको दिखाएगा, वाज़ेह करेगा, जैसे कि लोकल एरिया कनेक्शन, वायर्ड कनेक्शन वगैरह वगैरह। हमारे पास वायरलेस नेटवर्क है, हम लोग वाईफाई के वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं, AWUSO36H अल्फ़ा। अब उसके थ्रू हम लोग किस तरह से डाटा को इंटरसेप्ट करेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही हो कि आप कौन सा इंटरनेट नेटवर्क सेलेक्ट करें, तो आप सिंपली सबको सिलेक्ट कर लें और स्टार्ट पे क्लिक कर दें। और सिंपली आप पैकेट्स पे अगर आप देखें, पैकेट्स में जहाँ जोन से नेटवर्क में आपका जो डाटा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दें। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये डाटा को इंटरसेप्ट करना शुरू कर देगा। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे डाटा जा रहा है और सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे डाटा आ रहा है। TCP UDP प्रोटोकॉल्स जो हैं फेमस हैं फॉर डाटा ट्रांसफ़र, और इसी तरह से मुख्तलिफ जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। और आप जैसा कि देख सकते हैं इस तरह से ये डाटा को रॉ मटेरियल में इंटरसेप्ट करता रहेगा। और अलबत्ता आपको ये भी बताएगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं इससे कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल हुआवे एक डिवाइस है कि जो इस इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट है, जबकि हम अपने तोशीबा लैपटॉप से कनेक्ट हैं। ओके, इसी तरह से अब जो लॉगिन क्रीडेंशियल्स हैं, जो यूज़र नेम में पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है जो कि HTTP को यूज़ कर रही है, HTTP प्रोटोकॉल को। HTTP प्रोटोकॉल में जो भी डाटा जाता है फ्रॉम A to Z वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, वो एक अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इसलिए लोग SSL HTTPS को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, जो कि इंटरसेप्ट नहीं हो सकता, MITM अटैक से महफूज होता है। अगर कोई शख्स एक वेबसाइट खोलता है कि जिसमें HTTP का डाटा जो है, HTTP का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है सर्वर पे या वेब एप्लीकेशन पे, वो उसमें लॉगिन फॉर्म है। जब वो लॉगिन फॉर्म में अपना डाटा एंटर करेगा और साथ ही आपके पास यहाँ डाटा कैप्चर हो रहा है, जब वो लॉगिन फॉर्म में अपना डाटा एंटर करेगा और लॉगिन पे क्लिक करेगा या एंटर करेगा, तो यहाँ पर आपके पास उसका जो डाटा होगा वो इंटरसेप्ट हो जाएगा। डाटा इंटरसेप्ट होने के बाद अगर उसका जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, बेसिकली MD5 फॉर्म में हो सकता है, तो आप उसको सिंपली डिक्रिप्ट कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, डिक्रिप्टेड फॉर्म ऑलरेडी हो, डिक्रिप्टेड हो, जो कि इनक्रिप्टेड ना हो, तो सिंपली वो वर्ड्स में होगा, तो आप उसको इजीली इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि जिसमें एक नॉर्मल यूज़र होगा वो लॉगिन करेगा और यहाँ पर हमारे पास उसका डाटा कैप्चर हो जाएगा और हम उसका जो लॉगिन डिटेल्स हैं, एडमिन वगैरह, पासवर्ड वगैरह, वो हम इंटरसेप्ट कर लेंगे। तो सिंपली एज अ नॉर्मल यूज़र, एक साइड पे एक नॉर्मल यूज़र है और एक साइड पे एक अटैकर है जो कि डाटा को इंटरसेप्ट कर रहा है, कैप्चर कर रहा है कंटिन्यूसली। नॉर्मल यूज़र एक वेबसाइट खोलता है, फॉर एग्जांपल उसका एडमिन पैनल, उसकी वेबसाइट का एडमिन पैनल। ओवर द सेम नेटवर्क एक अटैकर है जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है कंटिन्यूसली। नॉर्मल यूज़र ने अपना डाटा टाइप किया, नॉर्मल यूज़र ने डाटा टाइप करने के बाद लॉगिन पे क्लिक किया।
लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो अपने डैशबोर्ड पे चला गया। उसके बाद यहाँ पर वारशार्क में हमारे पास उसका सारा डाटा जो था वो इंटरसेप्ट हो गया, कैप्चर्ड हो गया। अब हम जब चाहें उसके डाटा को चेक कर सकते हैं कि उसने क्या टाइप किया था, कौन सी वेबसाइट थी, कौन सा सर्वर था, कुकीज़, इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डाटा जो है वो कैप्चर हो चुका है और रॉ मटेरियल में है। अब इसमें अगर हम वन बाय वन चेक करना शुरू करें तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ फालतू डाटा होगा और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होगा, इस तरह बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर यूज़ करेंगे ताकि हमें सिर्फ वही डाटा दिखाया जाए जो हमारे काम का है, जिसको हमने इंटरसेप्ट करना है या जो हमारे काम का है, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह। तो इसके लिए हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे http://request.method space = space quotation mark post in capital letters quotation mark close। ये फिल्टर है कि जो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट जो इसने इंटरसेप्ट किया वो दिखाएगा और द HTTP प्रोटोकॉल। ये टाइप करने के बाद आप सिंपली अप्लाई पे क्लिक करें और सिंपली आप एंटर दबा दें। इसमें जितनी भी रिक्वेस्ट्स होंगी और द HTTP प्रोटोकॉल जो पोस्ट रिक्वेस्ट्स होंगी वो हमें यहाँ डिस्प्ले कर देगा। इसमें आप सिंपली ये डाटा है, आप इसमें सिंपली राइट क्लिक करें, उसके बाद फॉलो TCP स्ट्रीम, इस पे आप ऑप्शन पे जो है क्लिक कर दें। नाउ अब हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा आ गया है। पोस्ट HTTP 1.1 होस्ट जो था उसका वो कनेक्शन की अप्लाई वगैरह वगैरह, वेबसाइट भी इसने दे दिया कि ये वेबसाइट थी, URL ये था। उसके बाद ये रहा यूज़र नेम, user_name = admin। इसी तरह से and k_user_pwd = admin12345678 जो उसका पासवर्ड था। यूज़र नेम और पासवर्ड ये दोनों हमने कैप्चर कर लिए, इंटरसेप्ट कर लिए बाय परफॉर्मिंग MITM अटैक। ये दोनों जो है डिक्रिप्टेड फॉर्म में, अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में है, इसलिए इनको डिक्रिप्ट करने की क्या ज़रूरत है। अगर ये पासवर्ड MD5 से इंक्रिप्टेड हो, MD5 फॉर्म में हो, तो आप सिंपली MD5 फॉर्म को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। वो हम आगे जाकर आपको ट्यूटोरियल्स में बताएंगे कि आप MD5 को किस तरह से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से जो फ़िल्टर्स हैं मुख्तलिफ, वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि कौन कौन से फ़िल्टर्स हैं कॉमनली वायरशार्क के लिए हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ डाटा को अलग करने के लिए। आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन टाइप और वर्जन, ये मुख्तलिफ फ़िल्टर्स हैं कि जो मुख्तलिफ जो रिक्वेस्ट्स हैं उनको अलग करने के लिए यूज़ होते हैं। जो मेन फ़िल्टर था वो मैंने आपको शो कर दिया कि हमने डाटा को किस तरह से इंटरसेप्ट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।